श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे राउंड फंक्शंस, राउंड डाउन और राउंड अप फंक्शन को। तो फ्रेंड्स, इसका यूज़ कहाँ होता है वही समझेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि इसका यूज़ क्यों होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डेसिमल के बाद ये 3 डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पे 4 भी हो सकती हैं। तो फिर यानी जैसे अब यहाँ पे हमने क्लिक किया तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वैल्यू इसकी इतनी है। अब अगर हम इसके डेसिमल वैल्यू को कम करना चाहते हैं, यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसको कम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी राउंड ऑफ हम यहाँ से भी कर सकते हैं। होम में जाएंगे और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट आ रहा है। तो यहाँ से हम डिक्रीज इंडेंट कर देते हैं, तो यहाँ से हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो फ्रेंड्स, बट ये जो वैल्यू 18 है, अगर आप इसकी किसी दूसरी वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो वो 18 यानी ये वैल्यू ना लेके जो ऊपर आपको दिख रही है जो पहले से थी उसी से कैलकुलेट करेगा। इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि अब इससे कैलकुलेट करेगा तो हमारा जो कैलकुलेशन जो रिजल्ट आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो वो सही नहीं आएगा, जबकि हमने इसको राउंड कर दिया है 18। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम राउंड का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अभी एक राउंड का करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो हम इजिकल टू बटन दबा के फ्रेंड्स इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब मैंने 18 को सिलेक्ट किया और इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 से। तो देखिए अब क्या आ रहा है 35.548, जबकि आना क्या चाहिए 36 आना चाहिए, क्योंकि 18 × 2 36। मगर कितना आ रहा है, चूँकि उसने 18 को नहीं लिया है, जो ऊपर आपको ये वैल्यू दिख रही है इससे मल्टीप्लाई किया है। बट इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम राउंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब एक राउंड का फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। तो फ्रेंड, इसको मैं पहले जैसे कर देता हूँ। अब यहाँ पे राउंड पे क्लिक किया, फंक्शन बटन पे गए और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने राउंड को सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको राउंड दिखाई नहीं देगा फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आप ऊपर राउंड टाइप कर देंगे और गो बटन पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राउंड आ गया है, राउंड को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, अब पूछता है किस वैल्यू को राउंड करना है, नंबर ले लेंगे, इस वैल्यू को राउंड करना है। डिजिट कितनी चाहिए, हमें एक भी डिजिट नहीं चाहिए, तो 0 कर देते हैं। ओके, यानी डेसिमल के बाद हमें कोई डिजिट नहीं चाहिए, तो ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये 18 आ गया। अब फ्रेंड्स इस 18 की मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 2 से। तो फ्रेंड्स देखिए करके देखते हैं, इजिकल टू बटन दबाते हैं, इस वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और एंटर बटन प्रेस करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 36 आ रहा है, यानी अब ये एक्चुअल में जो दिख रहा है वही वैल्यू है। और इसको डबल क्लिक करके डॉट पे ले जाएंगे और ड्रैग कर देंगे, या फिर इस पर डबल क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसने राउंड कर दिया है। चलो, ये तो आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स हमने राउंड का यूज़ क्यों करते हैं। अब चीज़ समझते हैं कि राउंड कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अब ये देखिए, जो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि अगर डॉट यानी जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट होती हैं, अगर यहाँ पे डेसिमल 5 पॉइंट कुछ भी है तो वो आधे से ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3.3 ना, तो वो क्या होता है आधे से कम होता है। अगर यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है कि 17.77 यानी 0.5 से ज़्यादा है, यानी आधे से ज़्यादा माना जाएगा इसको। और ये भी आधे से ज़्यादा है, ये आधे से कम माना जाएगा, क्योंकि डेसिमल जो डॉट है हमारा, डॉट के बाद डेसिमल के बाद क्या है 5 से नीचे है, 3 है, तो ये आधे से कम माना जाएगा। तो अब हम करते हैं राउंड फंक्शन का यूज़। फंक्शन बटन पर जाएंगे और फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम यहाँ पर दोबारा राउंड लिख लेते हैं। वैसे नीचे राउंड आ रहा है, राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके बटन पर क्लिक कर लेते हैं, नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स आपको डेसिमल के बाद कितनी डिजिट चाहिए, हम चाहते हैं 2 आए, तो 2 आएंगे फ्रेंड्स डिजिट। ये देखिए, मगर अभी क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने यहाँ से वो कर दिया था। अब ये 2 डिजिट आ रही है, देखो अगर मैं 3 कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है, 4 कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है, क्योंकि ये 2 डिजिट आ रही है ना। तो अब इसको हम डबल क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट आ रही है। अगर हम यहाँ पे 2 की जगह 1 कर देंगे तो क्या होगा, 1 डिजिट आएगी। फ्रेंड्स देखिए अब ये 17.8 आ रहा है, उसके बाद 00 आ रहा है, यानी और इस पर हम ड्रैग कर देंगे इसको, ये देखिए। तो अभी सबकी क्या हो गई 1 डिजिट, यानी 0 की वैल्यू नहीं होगी ना डॉट के बाद, तो अब 1 डिजिट हो गई है। तो ये तो हो गया। और हम चाहते हैं एक भी डिजिट ना है, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। ये देखिए 0 लगा दिया और इसको हम ड्रैग कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसने इसको राउंड ऑफ कर दिया है। इसकी ये जो 00 है, इनको डेसिमल के बाद इनको हटाने के लिए हम यहाँ से
यहाँ से डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 18 कैसे हो गया, क्योंकि 0.7 क्या है, 0.5 से ज़्यादा है, यानी वो आधे से ज़्यादा है तो उसने उसको जोड़ दिया यहाँ पे और यहाँ पे 18 कर दिया। अब ये 44 है, 0.8 है, ये भी 5 से ज़्यादा है तो इसने इसको क्या कर दिया, 45 कर दिया। अब फ्रेंड्स ये देखिए ये क्या है, 0.5 यानी आधे से कम है, 3 है ना, तो 0.5 से छोटा है, कम है, तो ये क्या हो गया, आधे से कम है तो उसने 21 ही रहने दिया। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे ये 79 कैसे हो गया, तो देखिए ये 8 है, 0.5 से ज़्यादा है तो उसने क्या करा, उसको 79 को 80 कर दिया और इसको 40 की छोड़ दिया, क्योंकि वो 0.5 है, ये 3 है, 0.5 से कम है तो इसने 48 ही इसको छोड़ दिया। तो ये तो उसने राउंड ऑफ कर दिया है। अब हम राउंड डाउन का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। राउंड डाउन का यूज़ करने के लिए आप क्लिक करेंगे, फंक्शन बटन पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे ROUNDTOWN, राउंड डाउन। तो फ्रेंड्स ये लिस्ट में आ जाएगा राउंड डाउन। सेलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये पूछता है नंबर, किस नंबर में से निकालना है, इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, इसको राउंड डाउन किसको करना है, इस वैल्यू को। और नंबर ऑफ डिजिट हमें कोई डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे। अब ओके कर देंगे। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, ये देखिए। अब आप सोच रहे होगे देखो यहाँ तो 17 आ रहा है जबकि यहाँ पे 18 आ रहा है, तो 17 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने राउंड डाउन कर दिया है, यानी कुछ भी आए 0.5 से ऊपर आए तो इसने राउंड डाउन कर दिया है। अब ये 8 आ रहा है तो इसको भी राउंड डाउन कर दिया है, ये 3 आ रहा है, यानी कुछ भी हो वो क्या करेगा, डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू आ रही है उसको राउंड डाउन करके उसने वही वैल्यू लिया है जो एक्चुअल में वहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसने यानी वो ये नहीं देखेगा कि 0, ये नहीं देखेगा कि 0.5 से बड़ी है तो उसे अप करना है, नहीं, क्योंकि हमने डाउन ही कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से राउंड अप करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फंक्शन बटन पर जाएंगे और इस टाइम अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे राउंड अप, राउंड अप। तो राउंड अप करने के बाद गो बटन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, राउंड अप आ गया है, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ये पूछता है किस नंबर को राउंड अप करना है, इस नंबर को राउंड अप करना है। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स चाहिए, कोई नहीं चाहिए, 0 कर देते हैं और इसको ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड्स अब ये देखिए यहाँ पे डॉट पे ड्रैग कर देंगे नीचे या डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप फिल हो जाएगा। अब इसने क्या करा है, इसने राउंड अप कर दिया है, यानी देखिए 17.7 है तो इसने राउंड अप कर दिया, 18 आ गया, 44 है यानी 0.5 से ज़्यादा है तब भी इसने अप कर दिया, ये 0.5 से कम है तब भी इसने अप कर दिया, यानी उसने टोटल ये नहीं देखा कि 0.5 से कम है तो मैं कम करूँ, 0.5 से ज़्यादा है तो मैं बढ़ा के वैल्यू दूँ, नहीं, तो हमने यहाँ पे राउंड अप कर दिया। तो ये देखिए हर वैल्यू जो है वो राउंड अप हो चुकी है। तो आई होप दैट फ्रेंड्स आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम राउंड फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं और राउंड डाउन फंक्शन और राउंड अप में हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।